कि विराट कोहली ने आज शानदार 186 रन बनाए और इंडिया मीडिया खुशी से पागल हो गया है। अब बात करेंगे इंडिया मीडिया की भी, लेकिन अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आपको इंडिया मीडिया की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। विक्रांत गुप्ता क्या कह रहे हैं इसके बाद। सर, जो भविष्यवाणी थी आपकी, जो अभी बात भी की जा रही थी, 91 रनों की लीड और विराट कोहली का जो डबल 100 है वो नहीं हो पाया, ये थोड़ा सा दुख हुआ अनफॉर्चुनेटली। हाँ, और क्योंकि थोड़ा थक गए थे, इन्होंने 2-3 हिट भी मारी, लेकिन क्या पारी खेली है यार उन्होंने। बिल्कुल 186 रन। वो कल ही हम बात कर रहे थे ना, जब बरसात आती है तो फिर वो तूफानी बरसात ही आती है, और तूफानी 186 लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें भारत ने 571 रन बनाए। बिल्कुल। और 91 रनों की लीड है जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन मैंने टी पे ये कहा था कि अगर भारत उनको आज 8-10 ओवर दे दे, भले ही आपके पास 70-80 रन की लीड हो, लीड तो आपके पास 91 की हो गई है, आई थिंक 8 ओवर बचे हुए हैं। अगर इंडिया 8 ओवर या जितना भी वक्त रहेगा एक आउट कर लेगा ना दीपक, तो इंडिया इस मैच को जीत रहा है। सर, ये मैच एक भी अगर इंडिया ने आज शाम को आउट कर लिया, इंडिया कल इस मैच, इंडिया की बैटिंग जहां पे रुकी है, आप इसे अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, लेकिन कई बार ये चीजें बढ़िया हो जाती है आपके लिए। ये मैच चल रहा है, अभी भी चालू है, जो हम मैच आप जीत सकते हो, यहां से जीत सकते, इंडिया मैच जीत सकता है और इंडिया मैच जीतने के लिए जाना चाहिए। बिकॉज देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि 24 घंटे में तस्वीर न्यूजीलैंड में भी बदली है। वहां पर कल हमें राहत की सांस थी, अब वहां पर उनको 285 रन बनाने हैं, उनको अभी भी 250 रन बनाने हैं उनको, न्यूजीलैंड को 9 विकेट हाथ में है। सो व्हाट इफ न्यूजीलैंड कल हार जाए, ऑल आउट हो जाए, यहां पे मैच ड्रॉ हो गए, तो आप मैच हो सकता है ड्रॉ ही हो, लेकिन आपके पास एक जीत, इंडिया हार नहीं सकता ये मैच। इतना तो तय है कि इंडिया ये मैच हार नहीं सकता। इंडिया ने अपनी हार बचा ली है, लेकिन सर सीरीज हम वैसे भी जीत रहे हैं, सीरीज की बात के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अब आप जीतने के लिए जाओ, अब मैच जीतने के लिए जाओ। क्रिकेट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है दीपक, शायद आखिरी दिन में इतना नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है मैच सिचुएशन, अब ऑस्ट्रेलिया ये समझ रहा होगा यार 90 रन पीछे है, इसीलिए मैं चाहता हूं अगर अभी आपने जो 7-8 ओवर डालने हैं, अगर एक आपने आउट कर लिया, एक आउट कर लिया, आप देखना न्यूजीलैंड कल बिखर सकती है, क्योंकि अब उन पे प्रेशर है, मैच बचाने के लिए खेलना है। यार हम इतने सेशन खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच शायद वहां पर आ गया है जहां पर इंडिया की जो सोच है वो नतीजा तय कर सकती है। सर, यहां से इंडिया मैच इसलिए भी जीत सकता है कि मान के चलिए 90 रन की लीड है, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को 150 रन 160 रन पे भी ऑल आउट कर सकते हैं, जो कि इतना बड़ा टास्क नहीं माना जाएगा, तो आप 50, 60, 70 रन लास्ट सेशन में कल बना ले, यार वो आराम से बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो 7-8 ओवर है, क्या इंडिया को 1-2 विकेटें इसमें मिल सकती हैं? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो नींद नहीं आएगी ऑस्ट्रेलिया को। फिर कल आपके पास 2 सेशन रहेंगे, मैं कहता हूं 2 सेशन का मतलब है कल के भी 60-70 ओवर भी आप लेके चल लो, आपके पास रहेंगे। आप डालो और कितना ऊपर चले जाएंगे वो? बिल्कुल 70-80 रन ऊपर चले जाएंगे अगर जाते भी हैं जी, तो वो तो आप एक सेशन में बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया मैच जीत ही जाएगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त ड्रेसिंग रूम में ये बिलीफ होना चाहिए कि हम ये मैच जीत सकते हैं और इंडिया को जीत के लिए जाना होगा। बिल्कुल। पिच अभी सर कुछ आपको लग रही है बदली कि यार इस पे बॉलर के लिए कुछ है, क्योंकि रन तो बने हैं अभी तक, हल्का फुल्का स्लो टर्नर है, बॉल थोड़ा घूमता है, थोड़ा टर्न होता है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन मोर देन द विकेट दीपक, ये मैच सिचुएशन है। मैच सिचुएशन में अब ऑस्ट्रेलिया, भाई एक और चीज है ना, उन्होंने भी तो तकरीबन कितना 2 दिन फील्डिंग की है। बिल्कुल। आएंगे उनके सलामी बल्लेबाज, आएंगे खेलने, थके हुए आएंगे। बिल्कुल। एक आधा ढीला शॉट खेल गया कोई, आपने एक आधा आउट कर दिया, यू आर ऑन टॉप। आपको उस चीज को अभी एक्सप्लॉइट करना है कि ऑस्ट्रेलिया जो 2 दिन फील्डिंग करके आ रहा है, आज जो उन्होंने 6-7-8 ओवर खेलने हैं, क्या उसमें आप उनको दबाव में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। विकेट थोड़ी थोड़ी नीचे तो रही है जी। जैसे मैंने कहा, ये टर्निंग ट्रैक नहीं है, ये टर्निंग ट्रैक होता और आप कहते हैं लास्ट दिन है तो हम 100% कहते हैं इंडिया जीत रहा है, ऐसा नहीं है। ना ही टर्निंग ट्रैक है, ना ही हम 100% श्योर है कि इंडिया मैच जीतेगा। बट आप अगेन, आपके पास नथिंग टू लूज है ना, अब मैच तो हार नहीं सकते, आप अब हार नहीं सकते। और सर आपको एक मैच याद होगा इंग्लैंड में 2021 में, जिसमें 60 ओवर बचे थे इंडिया के पास। बिल्कुल। और विराट ने कहा था कि ये 60 ओवर में उनके लिए आप बर्बादी कर दो, तो वो बुमराह और शमी की पार्टनरशिप हुई थी, लॉर्ड्स वाला मैच था वो। तो उस तरीके का एक चार्जअप होता है कि रोहित शर्मा आके कहे कि हमें अटैकिंग करनी है, हमें ठीक है रन बनते हैं, फील्ड हम अटैकिंग रखेंगे, खोलेंगे नहीं फील्ड यहां से। बिल्कुल अटैकिंग और स्पिन के साथ जाएं।
मुझे लगता है, या पेसर्स के लिए कुछ है अभी? मुझे लगता है एक तरफ से आप डिपेंडिंग ऑन, अभी आई थिंक 20 मिनट का प्ले है, एक ओवर आप फास्ट बॉलर से डलवा सकते हैं। क्या होता है ना, फास्ट बॉलर कभी कभी वो एक आधा मूवमेंट हो जाता है, पड़ के नीचा रह गया, और दूसरी तरफ से आप अश्विन से आओ। बिल्कुल। 20,000 लोग हैं हमारे साथ और लगातार वो सवाल वही पूछ रहे हैं कि सीधा एक ही सवाल है सर कि क्या इंडिया ये मैच जीत सकता है अब यहां से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है जी, बिल्कुल जीत सकता है। बल्कि अगर आप मेरे से प्रोबेबिलिटी की बात करो तो मैं ये कहूंगा कि 65% ड्रॉ, 35% इंडिया की जीत, या 60-40 इंडिया की जीत और 60 ड्रॉ 40 इंडिया की जीत। 40 इंडिया की जीत। मतलब इंडिया की कहां 10% था यार आज से 2 दिन पहले, बिल्कुल, कहां पे आप 40 आ गए हो। आपका हार तो एलिमिनेट हो गई है। सही बात है। हार अब देखो कैसे होता है कि इंडिया क्यों नहीं हार सकता, लोग कहेंगे चौथा खेलना है, 90 की लीड है जी। सपोज करो जी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाता है, वही जो हम 170-80 की बात कर रहे थे, कितने, और आपके पास एक सेशन है, तो आप एक सेशन में 12, 15, 18, 20 ओवर में थोड़ी आउट हो जाओगे। और आप 60-70 इंडिया ये मैच बना सकते हो, आप आउट नहीं हो सकते लेकिन बना सकते हो। हार नहीं सकता। ड्रॉ और इंडिया की जीत, इंडिया की जीत तब आएगी अगर इंडिया का ड्रेसिंग रूम इस विश्वास के साथ आएगा कि हमने जीतना है। अब जीतना है। द मोमेंट आप कहते हैं ना हमने जीतना है, आप चढ़ोगे, आप सामने वाले पे चढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर आएगा, हमें मैच बचाना है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया तो ये भी सोच रहा होगा ना यार, कहां हम जीतने वाली पोजीशन में होते, कहां यार हम मैच बचाने वाली। जब आपको दीपक ये होता ना कि मैच बचाना है, बचाना है, बचाना है, फिर बचता नहीं है। और आज आई थिंक विराट की भी मतलब अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट 3 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई। एक स्टेज पे तो उनका 200 पक्का था विराट का। और आई थिंक अभी मुझे बता रहे थे हिमांशु, शायद उन्होंने अपने करियर में किसी पारी में इतनी गेंदें शायद खेली नहीं है। क्योंकि सर जो 241 बॉल में उनका 100 आया था और उसमें सिर्फ 5 चौके थे। आपको याद होगा जडेजा को परेशान किया, सिंगल नहीं मिला, उन्होंने खराब शॉट खेला, लेकिन विराट ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खराब शॉट नहीं खेलूंगा, मैं रन बनाऊंगा तो सिंगल से ही बनाऊंगा। ये एक डिटर्मिनेशन जो विराट ही कर सकते हैं। देखो वो मैराथन इनिंग्स है, यही बड़ा बल्लेबाज होता है। आप देखिए जो उमेश रन आउट हुए हैं जी, मतलब क्रैम्प्स इस गर्मी में सबको आए हैं, शुभमन गिल को भी आए थे, उस्मान ख्वाजा को भी आए, विराट को भी अभी आया। बिल्कुल, वो उन्होंने प्लेस करके दुक्के के लिए भागे और उमेश दुक्के पे रन आउट हुए। मेरे कहने का मतलब इतनी लंबी इनिंग इतनी देर खेलने के बावजूद ये फिटनेस, वो फिटनेस उनकी थी। और जबकि उमेश फिट प्लेयर माने जाते हैं इस टीम इंडिया में, इवन विराट ही कई बार कह चुके हैं कि उमेश बहुत फिट है। नहीं यार, ये सेकंड विंड जिसे कहते हैं ना, विराट के लिए ये पारी हो सकती है। इंतजार बहुत लंबा करना पड़ा है, तो जब आपको इंतजार इतना लंबा करना पड़ता है। स्कोर थोड़ा सा बता दीजिए। मैं स्कोर कार्ड एक बार बता देता हूं। 25,000 लोग हैं लगातार और पूछ रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, तो जीतेगा बिल्कुल, आप उम्मीद रखिए, चांसेस तो यहां से हैं इंडिया की जीत के। स्कोर कार्ड इंडिया का, पहली पारी अगर इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, उन्होंने 35 रन बनाए, शुभमन गिल ने सेंचुरी जड़ी, 128 रन बनाए शुभमन गिल ने, पुजारा 42 रन, लेकिन मैराथन इनिंग, महान इनिंग यहां खेली विराट कोहली ने और 186 रन बनाए, आउट हो गए वो टॉड मर्फी की गेंद पर। रविंद्र जडेजा 28 रन, श्रीकर भरत ने 44 रन बनाए, आज इन्होंने 3 छक्के भी लगाए थे, आपको याद होगा, और अक्षर पटेल ने एक कमाल की इनिंग खेली, हालांकि ये सेंचुरी मिस कर गए और इन्होंने भी तेज रन बनाए, 5 चौके 4 छक्के लगाए, 79 रन बनाए। 7 अश्विन, उमेश 0, शमी 0 और श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए नहीं आए। आपको पता ही होगा कि उनके लोअर बैक में प्रॉब्लम था और फिर कल शाम को उन्होंने बीसीसीआई को बता दिया था। उसके बाद मेडिकल टीम जांच कर रही है और मे बी अब आगे आए ना उनकी बल्लेबाजी, लेकिन श्रेयस अय्यर के ना होने से ये तो है टीम इंडिया को इतना फर्क पड़ा नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि श्रेयस अय्यर को हुआ क्या, बाय द वे हुआ क्या श्रेयस अय्यर को? लोअर बैक की शिकायत है। नहीं, लोअर बैक की शिकायत तो 1.5 साल से है जी, वक्त उनको शिकायत रहती है, वो ठीक होते हैं, फिर वो शिकायत रहती है, फिर ठीक होते हैं, फिर अभी बाहर थे, अभी न्यूजीलैंड सीरीज में भी वो बाहर चले गए थे, पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेले, फिर उनको दूसरे टेस्ट मैच दिल्ली भेजा गया और सीधा ये कहा गया ये फिट है, सीधा 11 में खेले। चलो खैर, परफॉर्मेंस श्रीलंका सीरीज के बाद भी सर इनको आराम दे दिया बिल्कुल दिया गया था। तो अचानक से ये टेस्ट मैच के दौरान स्टिफ बैक कैसे हो गई? मतलब वही चीज अगर है, दैट मींस आप हील ही नहीं हुए हो। ये तो भाई मतलब ये तो तुक नहीं बनता ना, और हील नहीं हुए तो ये नहीं बात हो जाते, एटलीस्ट कोई और खेल लेता, सूर्या खेल लेते। अगर आपको आपकी एक पुरानी रिकरिंग इंजरी है और वही आपको बार बार तंग कर रही है, तो यार आपको मालूम होना चाहिए। रजत शर्मा कह रहे हैं कि भाई, डू यू थिंक दिस आंसर इज कैपेबल इनफ इन मेंडिंग इंजरीज? लुक एट द बुमराह, हार्दिक, चहर, शेस ऑल रिटर्न फॉर अ शॉर्ट। यार आई एग्री विद यू। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया के नए सलामी बल्लेबाज उतरे हैं, उस्मान ख्वाजा नहीं आए हैं,
क्योंकि उस्मान ख्वाजा ने फील्डिंग नहीं की, उनको भी। देखिए यही बात, आप थे नहीं यहां पे दीपक, जी। हम टी सेशन में बात कर रहे थे, मैंने कहा इंडिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए, दे दो। बिल्कुल, चलो डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप आउट ही हो गए, बिकॉज एक मेकशिफ्ट ओपनिंग बैट्समैन आया है, उनको भी तो बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे रिशफल करना पड़ेगा। आई थिंक अश्विन से शुरुआत कर और उस्मान अगर खेले ही नहीं तो एक बल्लेबाज वैसे ही शॉर्ट हो जाएंगे, ये मे भी उस्मान कल बैटिंग ही ना कर पाए। नहीं, बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैट कुनमैन को भेजा है सर इन्होंने, मैट कुनमैन आए हैं ओपन करने, है जी। ये क्या अप्रोच होगा सर कि कोई नहीं ऊपर के विकेट गिरते हैं, अब देखो अब उन्होंने नाइट वॉचमैन माने ट्रेविस हेड और वो कुनमैन आए हैं, ट्रेविस हेड भी चला के खेलते हैं, कुनमैन अब एक आउट, मैं बता रहा हूं इंडिया ने अगर 2 कर लिए तो मजेदार, एक भी अगर आउट कर लिया आज तो सामने आपके लक्ष्य रहते हैं 9, 8, 7, और ऑस्ट्रेलिया अगर विकेटलेस जाता है तो दिल फील बेटर, बट एक भी विकेट गिर गया तो नींद उनकी आज उड़ जाएगी। कुनमैन को सर ये होगा कि चला के खेलने के लिए, या फिर आप नाइट वॉचमैन बचा के खेलना है, बचा के चलाने की जरूरत ही नहीं, आपको चला के खेलने की जरूरत ही नहीं ना ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं जीत सकता, ऑस्ट्रेलिया तो जीत ही नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया है मेरे हिसाब से, मतलब मुझे बैट्समैन को भेजना चाहिए ना कि आपका बैट्समैन सॉलिड जाए, मतलब बैटिंग करे। अब कप्तान के पास, हमारे कप्तान के पास अपॉर्चुनिटी है ना, 3 आपने स्लिप गली और स्लिप आउट ऊपर डाला है, शॉर्ट लेग भी डाला हुआ ऊपर, हालांकि पहला बॉल उन्होंने अच्छा खेला, पॉइंट भी है सर यहाँ पे सब। तो चलिए हम खेलेंगे जी, 15 मिनट का गेम है, बिल्कुल, और 15 मिनट में देखते हैं ड्रामे, अगर 1 या 2 गिर गए